हेलो बच्चों, आज हम वर्ण तथा वर्णमाला के बारे में सीखेंगे। चंदा मामा दूर की। बच्चों, चिंटू की मम्मी उसे लोरी सुना रही है। जो आपको तस्वीर दिख रही है, इसमें ये बच्चा, इसका नाम चिंटू है और ये इसकी मम्मी है। इसकी मम्मी इसे लोरी सुना रही है। क्या आपकी माँ भी आपको लोरी सुनाती है? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। जैसे चंदा। चंदा देखिए, च जमा अ जमा जमा द जमा आ, 5 ध्वनियों से मिलकर क्या बना? चंदा। आगे देखिए मामा। म जमा आ जमा म जमा आ, मामा। 1 2 3 4, 4 ध्वनियों से मिलकर क्या बना? मामा। आगे देखिए दूर। द जमा उ जमा र जमा ए, 4 ध्वनियों से मिलकर क्या बना? दूर। आगे देखिए कै जमा ए, के, ये 2 ध्वनियों से मिलकर बना है। इन ध्वनियों के और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। जो क्या है ये? इनके और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं हम। कै जमाए के, ये सबसे छोटी ध्वनियाँ होती हैं। सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसे वर्ण या इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। जब इन ध्वनियों अर्थात वर्णों को सही क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। इन ध्वनियों को जब सही क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों को एक निश्चित क्रम में लगाना। क्या अर्थ है वर्णमाला का? वर्णों को एक सही क्रम में या निश्चित क्रम में लगाना। वर्णों के क्रम से लिखे तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रम से लिखे, वर्ण अगर क्रम से लिखे हैं और उनका व्यवस्थित समूह है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित वर्णमाला होती है। वर्णमाला अनेक वर्णों से मिलकर बनती है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। देखिए ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 क्या है? स्वर हैं। इनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, अर्थात इनको बोलने के लिए किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती। आगे देखिए व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें इन 11 स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं और स्वर 11 होते हैं। क ख ग ग च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये 33 व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण करते समय हमें इन 11 स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अक्षर, त्र, ग और स्र। ये 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। याद रखें, व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जा सकता। जैसे क का उच्चारण तब तक नहीं होगा जब तक उसमें कोई स्वर ना मिले। लेकिन स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। उनका उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती। लेकिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क का उच्चारण करने के लिए देखिए, क बोल के देखिए, क के अंत में अ की साउंड आ रही है, क जमा अ क। तो कै का उच्चारण करते समय हमें ए स्वर की सहायता लेनी पड़ी। जब व्यंजन को बिना किसी स्वर के प्रयोग किया जाता है तो उसके नीचे एक रेखा खींच देते हैं, इसे हलंत कहते हैं।
देखिए जैसे अगर क का उच्चारण कर रहे हैं बिना स्वर के तो ये हलंत लगते हैं, ये बिना स्वरों के प्रयोग के इस्तेमाल किए गए हैं। आगे देखिए अयोग वहाँ, ये न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन, इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये तीन होते हैं। अयोग वहाँ क्या होते हैं, ना तो ये स्वरों के अंदर आते हैं ना ही ये व्यंजनों के अंदर आते हैं, इन्हें चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है। और अयोग वहाँ तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अनुस्वार। अनुस्वार में देखिए एक छोटी सी बिंदी दिख रही है आपको, ये अनुस्वार होता है। अनुस्वार को एक बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है अनुस्वार में? एक बिंदु के रूप में किसी भी शब्द के ऊपर लगाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे हंस, अगर हम बिंदु नहीं लगाए तो क्या बनेगा? हस। लेकिन अगर हम बिंदु लगा देते हैं तो इस शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है, हंस। ठीक है, हंस, यहाँ पे बिंदु लगा दी है, अनुस्वार लग गया है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। आगे देखिए अनुनासिक, ये अनुनासिक का चिन्ह होता है। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक को देखिए चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे आधे चांद के ऊपर एक बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर लगाया जाता है। जैसे आँख, आधे चांद के ऊपर, जैसे आधा चांद हमारा कैसे होता है ऐसे, और एक बिंदु के रूप में ऐसे हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। इसे अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे आँख, अगर चंद्र बिंदु ना लगाए तो आँख बन गया, लेकिन अगर चंद्र बिंदु हम लगा देते हैं तो शब्द का मीनिंग चेंज हो जाता है, आँख। आगे देखिए विसर्ग, विसर्ग का यही चिन्ह होता है, दो बिंदु होते हैं ऐसे। विसर्ग को दो बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे प्रातः, प्रातः का मीनिंग होता है सुबह। ये प्रातः जो है ये संस्कृत का शब्द है, इसलिए इसके पीछे क्या लगा दी है? विसर्ग लगा दी है। विसर्ग का प्रयोग हमेशा संस्कृत शब्दों के साथ ही किया जाता है। आगे देखिए पुनः, पुनः का, ये पुनः शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी का अर्थ मीनिंग अर्थ है दोबारा। पुनः का अर्थ क्या है? दोबारा हिंदी में। तो देखिए पुन, अगर पुन लिख दे हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये दो बिंदु लगा दी है तो ये विसर्ग होते हैं। ये संस्कृत के शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रातः का मतलब क्या होता है? सुबह, और पुनः का मतलब होता है दोबारा। अयोग वाक्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार जिसे बिंदु के रूप में हम लगाते हैं, अनुनासिक जिसे चंद्र बिंदु के रूप में हम लगाते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं। विसर्ग जो दो बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, ये संस्कृत के शब्दों के साथ ही लगाया जाता है। हिंदी वर्णमाला में 2 अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं। कौन कौन से? ड तथा ड, और आगत ध्वनि ज तथा फ का प्रयोग भी किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में 2 अतिरिक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ड़ और ड, और आगत ध्वनि ज तथा फ का प्रयोग भी किया जाता है। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में विवृत का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, इसमें ओ की साउंड आती है, ये विवृत शब्द है। शब्दों में विवृत, इसे विवृत कहते हैं, का प्रयोग भी किया जाता है। ये अंग्रेजी भाषा के आए शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को हम हिंदी में भी डॉक्टर बोलते हैं और अंग्रेजी भाषा में भी हम डॉक्टर बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्या लग गया? विवृत चिन्ह लग गया। इसकी आवाज़ जो होती है वो ओ की आवाज़ निकलती है। ऐसे ही आगे देखिए कॉलेज, कॉलेज भी इंग्लिश में भी हम कॉलेज बोलते हैं और हिंदी में भी इसे कॉलेज ही बोलते हैं। इसके ऊपर भी विवृत चिन्ह लगा दिया गया है, तो ये क्या बन गया? कॉलेज। तो अंग्रेजी भाषा शायद शब्दों में विवृत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।